उस पर्टिकुलर केस में अगर आप मान के चलो, हम बात करते हैं कि दीजिए सप्लाई, बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। टोटल बस 18 देश हैं जिनके साथ यूएसए ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप नोट करना, पाकिस्तान आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, जापान, लटविया, लिथुआनिया। ये बाय द वे, ये जो देश है ना, लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश बिल्कुल रशियन बॉर्डर के आपको करीब मिलेंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और इधर यहाँ पे है एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया। इन तीनों कंट्रीज को यहाँ पे डालने का रीजन यही है, इनके साथ सोसा एग्रीमेंट साइन करने का मेन रीजन यही है कि सोसा के अंदर देखिए यूएसए ना बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पर डिफेंस के लिए, एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए जो भी आइटम्स, जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज चाहिए, वो फास्ट बेसिस पर ब्यूरोक्रेसी वगैरह सबको पीछे रख के बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से भेज सकता है इन देशों को। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, सौसा नॉन बाइंडिंग है। सौसा में ऐसे नहीं है कि यूएस बंधा हुआ है एक एग्रीमेंट के अंडर कि उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सब चीज़ें डिलीवर करनी ही है एक कंट्री के नेशनल डिफेंस के लिए। मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जब भारत क्राइसिस में होगा, मान लो, एक भगवान ना करे पर मान लो कि कल को चाइना अटैक करता है इंडिया को, ये आप लिटरली कहोगे एक क्राइसिस का टाइम है, चाइना अग्रेशन कर रहा है। सडनली हमको बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें जैवलिन मिसाइल चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए यूएसए से, ताकि चाइना की फोर्सेस को हम रोक पाए। सरप्राइज अटैक है चाइना का। उस पर्टिकुलर केस में अगर आप मान के चलो, हम बात करते हैं बोइंग से, लॉकहेड मार्टिन से, कि दीजिए सप्लाईज अपनी, हमें अपने देश को बचाना है। अब वो लोग जवाब दे, अरे देखिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, दुनिया भर में आपको पता ही है हमारा डिफेंस हार्डवेयर बहुत पॉपुलर है, अभी फिलीपींस ने कुछ मंगा रखा है, जापान के कुछ ऑर्डर हैं, आपका नंबर अभी, अब कैसे करें हम पूरा। यहीं पर आता है सौसा। सौसा इंश्योर करेगा कि क्राइसिस के टाइम में यूएस जल्दी जल्दी जो भी सप्लाईज है ये इंडिया को प्रोवाइड करवाए, और यूएस गवर्नमेंट खुद हेल्प करेगी अमेरिकन कंपनीज की कि जो भी इंडिया को चाहिए, चाहे सर्विस हो, चाहे आइटम्स हो, कुछ भी हो, ये इंडिया को रेडिली मिलता रहे। और याद रखिएगा, डिफेंस के मामले में यूएस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारा जो तेजस फाइटर जेट है, मान लो कल को चाइना से वॉर स्टार्ट हो गई, ऑब्वियसली तेजस फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी और बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं ये तैयार हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ये वॉर कब तक चलेगी। रशिया यूक्रेन की वॉर आप अगर देखो तो 2.5 साल से चल रही है। उस केस में हम क्या करेंगे, तो सौसा एग्रीमेंट के अंडर जो इंजन हम यूज़ करते हैं तेजस फाइटर जेट के लिए, वो भी स्पीड से, बहुत तेजी से इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट देखिए सौसा को बना देता है बाइंडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, सौसा बाइंडिंग नहीं है, मगर आर डी पर हम साइन कर लेते हैं यूएस के साथ, तो यहाँ पर एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आ जाती है अमेरिकन कंपनीज पर कि एक बार को इंडिया के साथ चाहे ज्वाइंट प्रोडक्शन ओपन करो, सोर्सिंग करो, लार्ज स्केल पर कुछ भी करो, इंडिया को डिफेंस हार्डवेयर मुश्किल के समय मिलना ही चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही यूनिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लंबे समय से पता था नहीं कि ये एग्रीमेंट साइन होंगे या नहीं होंगे, मगर हम जैसे देख पा रहे हैं बाइडन जाने से पहले बहुत सारा जो रुका हुआ काम था इस पर साइन करके जा रहे हैं। हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि यूएस ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी में जो चेंज किया है वो भी बाइडन ने ही अप्रूव किया था। उसके अलावा अब जो ये सौसा एग्रीमेंट है, आरडीपी भी मोस्ट प्रॉब्ली हम साइन कर लेंगे, अभी के लिए सौसा ही साइन किया है। इन पर भी यूएस बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक तरीके से आगे बढ़ रहा है। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि रशिया के करीबी जो देश हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एस्टोनिया, फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, इन सब कंट्रीज को देख रहे हो। इवन आप अगर इजराइल को देखो, ये सब देश हैं जो कभी भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं, और सोसा एग्रीमेंट के अंडर इन कंट्रीज को यूएस हमेशा टॉप प्रायोरिटी देगा। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है इस एग्रीमेंट की कि ठीक है, यूएसए ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, मान लो चाइना इंडिया पे अग्रेशन दिखाता है एक ऐसे टाइम में जब रशिया अग्रेशन दिखाता है फिनलैंड पे, तब यूएस सौसा एग्रीमेंट के अंडर सप्लाईज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या यूएसए की भी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी? तो ये क्वेश्चन है, ये मैं कहूंगा कमजोरी है यूएस को। मेरे हिसाब से, आई मीन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था।
18 देखो ऐसे एग्रीमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर है। वैसे 18 कंट्रीज बहुत कम होती है, बट इस टाइप के एग्रीमेंट के लिए ना यहाँ पे लोगों ने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, कि कल को नॉर्थ कोरिया कुछ करता है उस केस में भी 100 से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये एग्रीमेंट हमने साइन तो कर लिया है, बट इन दी एंड कल को अगर मुश्किल सामने आएगी तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंस देखिए हमें खुद पे ही रखनी होगी। हम इस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये एज्यूम करके नहीं बैठ सकते कि मुश्किल की स्थिति में यूएस हमेशा हमको नेशनल डिफेंस के लिए सर्विसेज और गुड्स जो भी आइटम्स हैं जो हमको चाहिए ये प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए जैवलिन थ्रो आज के समय इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है, थैंक्स टू दिस लेजेंड नीरज चोपड़ा। आपको बताना है